शनि बनाएंगे कई घरों के मालिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं नक्षत्र दुनिया और आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे शनि के विषय में। यदि इस प्रकार के शनि आपकी कुंडली के अंदर उपस्थित हैं तो निसंदेह जीवन काल में आप कई घरों के मालिक हों, इस बात की संभावना प्रबल होती है। क्या शनि ग्रह जीवन में भाग्य को उन्नत करने में सहायता करते हैं? क्या ये आपके लाभ को कई गुना बढ़ा सकते हैं? इस विषय वस्तु को भी आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं। आज के वीडियो में मुख्य रूप से हम कुंडली के सप्तम भाव से लगाकर कुंडली के 12वें भाव तक शनि ग्रह के दृष्टियों सहित क्या फल होंगे, इन पर चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले की वीडियो में हमने शनि ग्रह के लग्न भाव से लगाकर कुंडली के छठे भाव तक क्या फल होते हैं, इन पर विचार किया था। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, अवश्य देखें। मित्रों, शनि ग्रह यदि कुंडली के सप्तम भाव में स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री या उच्च राशि के होकर यदि बैठ जाते हैं, विशेष रूप से स्वक्षेत्री या उच्च राशि के होकर यदि ये बैठ जाते हैं तो व्यापार को उन्नत करने का ये कार्य करते हैं। दाम्पत्य जीवन में हालांकि मामूली प्रकार की मतभेद की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन पार्टनरशिप इत्यादि में लाभ देंगे यदि उच्च राशि के होकर और यह स्वक्षेत्री होकर यदि बैठे हुए हैं या किसी शुभ ग्रह का प्रभाव शनि ग्रह के ऊपर पड़ रहा है तब। अब मान लीजिए कि शनि ग्रह यदि नीच अवस्था के होकर बैठ जाएं या शत्रु क्षेत्री होकर बैठ जाएं तो फिर हम इनसे ज़्यादा अच्छे फलों की उम्मीद नहीं कर सकते। ये पार्टनरशिप में या विवाह में देरी का कारण बन सकते हैं या मतभेद का कारण बन सकते हैं या अलगाव का कारण बन सकते हैं या किसी प्रकार की दिक्कतें सप्तम भाव से संबंधित ये दे सकते हैं यदि नीच राशि या शत्रु राशि को होकर बैठ जाएं। और किसी शुभ ग्रह का प्रभाव या फिर सप्तमेश का प्रभाव यदि इस शनि ग्रह पर या सप्तम भाव पर ना हो तब। देख लीजिएगा कि इस प्रकार की स्थिति निर्मित हो रही है तो आप शनि ग्रह के उपाय कर सकते हैं, तो इससे काफी हद तक बुरे प्रभाव में कमी लाई जा सकती है। आइए विचार करते हैं कि शनि की तीसरी दृष्टि, देखिए शनि की तीसरी दृष्टि कुंडली के भाग्य भाव पर जाएगी। अब भाग्य भाव पर यदि इनकी मित्र दृष्टि यदि जा रही है तो ये लाभ देती है, भाग्य को उन्नत करने का कार्य करेगी। इसके अलावा जातक अपने प्रयासों से जीवन को उन्नत कर सकता है, इस बात की संभावना बनती है। लेकिन मान लीजिए नीच राशि या शत्रु राशि की दृष्टि ये जा रही है तो भाग्य में अवरोध, दिक्कत, परेशानियों की सूचना देती है। पिता के साथ वैचारिक मतभेद हो, इस प्रकार की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। इसकी सप्तम शनि ग्रह की सप्तम दृष्टि की बात करें तो कुंडली के ये लग्न भाव पर जाएगी। यदि ये मित्र क्षेत्रीय दृष्टि पड़ रही है या स्वराशि की दृष्टि पड़ रही है तो जातक को परिश्रमी बनाती है, परिश्रम करवाने के पश्चात लाभ देती है। अब मान लीजिए कि ये शत्रु क्षेत्रीय दृष्टि पड़ जाए या नीच राशि की दृष्टि पड़ जाए तो स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें ये दे सकती है। शनि की दसम दृष्टि की बात कर लेते हैं। देखिए शनि की दसम दृष्टि कुंडली के चतुर्थ भाव पर जाएगी। यदि ये मित्र क्षेत्रीय दृष्टि जा रही है तो भूमि, भवन, वाहन का लाभ देती है। इसके अलावा मान लीजिए ये नीच राशि की दृष्टि या शत्रु राशि की दृष्टि पड़ जाए तो माता के स्वास्थ्य की समस्या या फिर माता के साथ वैचारिक मतभेद उत्पन्न होना या फिर भूमि, भवन, वाहन इत्यादि क्षेत्रों में दिक्कत आना या फिर घरेलू सुख शांति में कमी होना, इस प्रकार की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। मित्रों, आइए अब बात करते हैं कि शनि ग्रह यदि कुंडली के अष्टम भाव में बैठे तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए शनि ग्रह कुंडली के अष्टम भाव में कारक ग्रह माने जाते हैं, आयु की वृद्धि करने वाले ग्रह माने गए हैं। यदि ये स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्रीय, उच्च राशि के होकर बैठते हैं और शुभ ग्रहों का प्रभाव भी यदि अष्टम भाव पर हो जाता है तो विशेष सुफलदायी होंगे, जीवन को बढ़ाने वाले होंगे, आयु को लंबी करने वाले होंगे। इसके अलावा जातक आध्यात्मिक चीज़ों को जानकर, रहस्यात्मक चीज़ों को जानकर हो सकता है, इस बात की संभावनाएं बनती हैं। शनि की दृष्टियों की बात कर लेते हैं। देखिए शनि की तीसरी दृष्टि कुंडली के दसम भाव पर जाएगी। दसम भाव पर यदि शनि की दृष्टि जाएगी, यदि मित्र क्षेत्र दृष्टि जा रही है तो कार्य क्षेत्र में प्रगति होगी, जातक की लाभ देने वाली कही जाएगी। इसके अलावा मान लीजिए कि नीच राशि की दृष्टि या शत्रु राशि की दृष्टि यदि पड़ जाए तो ऐसी परिस्थिति में जातक को कार्य क्षेत्र में दिक्कत और परेशानियों का अनुभव हो सकता है। शनि की सप्तम दृष्टि की बात करें तो कुंडली के धन भाव पर जाएगी। यहाँ से हम परिवार, कुटुंब का विचार करते हैं, धन संचय का विचार करते हैं, तो जातक को धनागमन होगा शनि की दशा अंतर्दशा के दौरान यदि शनि की यह दृष्टि मित्र क्षेत्रीय या स्वराशि की दृष्टि हुई तब। ठीक है। इसके अलावा धनेश की स्थिति पर भी आपको विचार जरूर कर लेना चाहिए। मान लीजिए कि नीच राशि की दृष्टि हो गई तो ऐसी परिस्थिति में कुटुंब के साथ मतभेद होना, धन बचाने में परेशानियों का अनुभव होना, इस प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं। शनि की 10वीं दृष्टि की बात करें तो कुंडली के पंचम भाव पर जाएगी। पंचम भाव पर दृष्टि जाने के कारण देखिए यदि स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्रीय दृष्टि यदि होती है तो ऐसी परिस्थिति में ये कहीं ना कहीं शिक्षा का लाभ देने में समर्थ होती है। लेकिन मान लीजिए कि शत्रु क्षेत्रीय या नीच राशि की दृष्टि यदि होती है तो ऐसी परिस्थिति में फिर जातक को पढ़ी हुई शिक्षा का लाभ देर से मिले या विलंब से मिले या पढ़ाई में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न हो, इस प्रकार की स्थिति निर्मित हो सकती हैं। आइए अब बात करते हैं कि शनि ग्रह यदि कुंडली के भाग्य भाव में बैठे तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए शनि ग्रह यदि कुंडली के भाग्य भाव में स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्रीय या उच्च राशि होकर यदि बैठे हुए हैं तब ऐसी परिस्थिति में जातक उच्च शिक्षा का लाभ ले पाता है। धर्म के क्षेत्र में जातक की रुचियां होंगी, हालांकि गुरु की स्थिति जरूर देख लीजिए और भाग्य की स्थिति पर भी विचार करना होगा आपको।
पराक्रम से जातक अपने भाग्य को उन्नत करने में समर्थ होता है। क्यों? क्योंकि शनि की देखिए सप्तम दृष्टि कुंडली के पराक्रम भाव पर जाएगी। यदि मित्र क्षेत्रीय या स्वक्षेत्रीय दृष्टि हुई तो अच्छा लाभ मिल पाता है। यदि नीच राशि शत्रु क्षेत्रीय दृष्टि हुई तो ऐसी परिस्थिति में जातक लाभ प्रवाह किस्म का हो सकता है। इस बात की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। शनि की तीसरी दृष्टि की बात करें तो कुंडली के लाभ भाव पर जाएगी और ये दृष्टि लाभ प्रदायक मानी जाएगी यदि ये दृष्टि स्वक्षेत्रीय या मित्र क्षेत्रीय दृष्टि जाती है तब। ठीक है, जातक अपनी भाग्योन्नति का लाभ ले पाएगा और उसका लाभ उसे जीवन काल में मिल सकता है। लेकिन मान लीजिए शत्रु क्षेत्रीय दृष्टि या नीच राशि की दृष्टि हुई या फिर शनि ग्रह पीड़ित हुए किसी भी रूप में, तो ऐसी स्थिति में फिर क्या होगा कि बड़े भाई बहनों के साथ मतभेद होना, किए गए प्रयासों का लाभ समय पर ना मिल पाना, आय में उतार चढ़ाव बने रहना या फिर आय में दिक्कतों का सामना उसे करना पड़ सकता है। शनि की 10वीं दृष्टि की बात करें तो कुंडली के छठे भाव पर जाएगी। यदि मित्र क्षेत्रीय दृष्टि होती है तो ऐसी परिस्थिति में जातक अपने शत्रुओं पर हावी होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम इत्यादि में जातक सफलताएं प्राप्त कर सकता है, इस बात की संभावना बनती है। हालांकि गुरु की स्थिति आपको चेक करनी होगी और सूर्य की स्थिति पर भी विचार करना चाहिए इसके लिए। लेकिन मान लीजिए कि यदि ये दृष्टि नीच राशि की दृष्टि या शत्रु क्षेत्रीय दृष्टि होती है तो ऐसी परिस्थिति में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जातक को हो सकती हैं। कर्ज की समस्या भी बनी रह सकती है। शनि ग्रह यदि कुंडली के 10वें भाव में बैठ जाए तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं? देखिए, शनि ग्रह यदि कुंडली के 10वें भाव में बैठते हैं तो यदि स्वक्षेत्रीय, मित्र क्षेत्रीय या उच्च राशि होकर यदि बैठे हुए हैं तो जातक राजनीतिक क्षेत्रों में सफलताएं प्राप्त कर सकता है। कूटनीतिक होते हैं ऐसे जातक अच्छे प्रकार के। इसके अलावा जातक कर्मठ होता है, यानी कर्म के माध्यम से अपने जीवन को उन्नत कर सकता है। अब शनि ग्रह मान लीजिए कि नीच अवस्था के या शत्रु क्षेत्रीय हो जाए तो फिर जातक को ये आलस का गुण भी दे सकते हैं। कार्यों में जातक लापरवाही करने वाला हो सकता है, यानी कार्यों में ठंडापन देखने को मिले, इस प्रकार की संभावनाएं बन सकती हैं। कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों के साथ लड़ाई झगड़े वाली स्थिति निर्मित होना या व्यापार इत्यादि में घाटा होना, इस बात की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। शनि ग्रह की दृष्टियों की बात कर लेते हैं। देखिए, शनि ग्रह की यदि तीसरी दृष्टि की बात करें तो कुंडली के 12वें भाव पर जाएगी, जहां से हम खर्च इत्यादि बातों का विचार करते हैं। यदि मित्र क्षेत्रीय दृष्टि जा रही है, उच्च राशि की दृष्टि जा रही है और कुंडली के अंदर शनि कारक ग्रह है तो, और द्वादश की स्थिति कुंडली में शुभ है, तो ऐसी परिस्थिति में विदेश में या दूरस्थ स्थानों में जातक को यह दृष्टि लाभ प्रदान करती है। जातक दूरस्थ स्थानों में अपने मकान बनाता है, भूमि भवन वाहन लाभ का लाभ प्राप्त करता है। लेकिन मान लीजिए कि ये नीच राशि की दृष्टि या शत्रु राशि की दृष्टि होती है तो दूरस्थ स्थानों में जातक को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। शनि की दशा या अंतर्दशा के दौरान खर्चों की अधिकता रह सकती है। सप्तम दृष्टि की बात करें, यदि ये सप्तम दृष्टि मित्र दृष्टि पड़ रही है तो ऐसी स्थिति में जातक भूमि भवन वाहन का लाभ प्राप्त करता है। घर के सुख उसे प्राप्त होते हैं, यानी घर के सुख को बढ़ाने वाला, पैतृक संपत्ति को बढ़ाने वाला, माता पिता के कार्यों को आगे बढ़ाने वाला भी ऐसा जातक हो सकता है। लेकिन मान लीजिए कि शनि की नीच राशि की दृष्टि पड़ जाए, शत्रु क्षेत्रीय दृष्टि पड़ जाए तो शनि की 7वीं दृष्टि के कारण जातक को घर में सुख शांति का अनुभव ना हो या किसी प्रकार की घरेलू शांति भंग हो या अशांति का अनुभव उसे हो, इस प्रकार की दिक्कतें रह सकती हैं दशा या अंतर्दशा के दौरान। शनि की 10वीं दृष्टि की बात करें तो कुंडली के व्यापार भाव पर ये जाएगी, यानी सप्तम भाव पर, जहाँ से दाम्पत्य जीवन का, पार्टनरशिप का या व्यापार का विचार करते हैं। यदि मित्र क्षेत्र दृष्टि जा रही है या स्वराशि की दृष्टि जा रही है तो व्यापार को बढ़ाने वाली और पार्टनरशिप इत्यादि में लाभ देने वाली ये मानी जा सकती है, यदि कुंडली के में शनि ग्रह कारक हो तब। अब मान लीजिए कि शनि की शत्रु क्षेत्रीय नीच राशि की दृष्टि पड़ रही है तो इसे ठीक नहीं कहा जा सकता। शनि की दशा अंतर्दशा के दौरान व्यापारिक दिक्कतें, दाम्पत्य जीवन मतभेद, पार्टनरशिप में परेशानियों का अनुभव उसे हो सकता है और व्यापार में भी उतार चढ़ाव वाली स्थिति बन सकती है। मित्रों, आइए अब बात करते हैं यदि शनि ग्रह कुंडली के एकादश भाव में बैठ जाएं तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए, शनि ग्रह यदि एकादश भाव में स्वक्षेत्रीय, मित्र क्षेत्रीय या उच्च राशि के होकर कुंडली के कारक ग्रह बनकर यदि बैठे हुए हैं तो दशा या अंतर्दशा के दौरान धन लाभ की स्थिति को अच्छा कर देते हैं। जातक परिश्रमी होगा, मेहनत के बाद जातक को ऐसे शनि ग्रह सफलता प्रदान कर देते हैं। मान लीजिए नीच राशि या शत्रु राशि के होकर बैठ जाएं, पीड़ित हो जाएं, तो ऐसी अवस्था में शनि ग्रह की दशा या अंतर्दशा के दौरान आय में उतार चढ़ाव वाली स्थिति बन सकती है, यानी अनियमित आय हो सकती है या फिर आय में उसे दिक्कतों का सामना करना पड़े, इस प्रकार की सिचुएशन भी बन सकती है। दृष्टियों की बात करते हैं। देखिए, शनि ग्रह की 30वीं दृष्टि कुंडली के लग्न भाव पर जाएगी। लग्न भाव पर यदि मित्र क्षेत्रीय दृष्टि पड़ रही है तो परिश्रमी बनाएगी जातक को, परिश्रम का लाभ जातक उठा पाएगा। लेकिन मान लीजिए यदि नीच राशि शत्रु राशि की दृष्टि पड़ रही है तो आरोग्यता को प्रभावित करती है, यानी स्वास्थ्य को ये प्रभावित कहीं ना कहीं कर सकती है, इस बात की संभावनाएं बनती है। हालांकि इसके लिए लग्नेश की स्थिति और सूर्य की स्थिति पर आपको विचार करना चाहिए। शनि की 7वीं दृष्टि की बात करें तो कुंडली के पंचम भाव पर जाएगी, जहां से हम शिक्षा और संतान का विचार प्रमुख रूप से करते हैं। और शिक्षा और संतान संबंधी
परेशानियों को हल करने वाली यानी लाभ देने वाली ये कही जाएगी यदि मित्र क्षेत्रीय उच्च राशि या स्वराशि की दृष्टि पड़ रही है तब। लेकिन यदि शत्रु राशि या नीच राशि की दृष्टि यदि पड़ जाए तो शैक्षिक कार्यों में व्यवधान उत्पन्न होना, पढ़ी हुई शिक्षा का लाभ समय पर नहीं मिल पाना अथवा उसमें देरी होना, संतान के साथ वैचारिक मतभेद होना या संतान प्राप्ति में बाधा इत्यादियों का सामना उसे करना पड़ सकता है। हालांकि इसके लिए पंचमेश की स्थिति और पंचम भाव पर अन्य शुभ ग्रहों का प्रभाव आपको देख लेना चाहिए। आइए इनकी 10वीं दृष्टि की बात करते हैं। देखिए शनि की 10वीं दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर जाएगी, जहां से हम आयु का विचार करते हैं, रहस्यात्मक चीजों का विचार करते हैं। शनि क्योंकि अष्टम भाव में कारक होते हैं, यहाँ पर शनि की दृष्टि जीवन की को बढ़ाने वाली दीर्घ आयु करती है जातक यानी, और रहस्यात्मक चीजों में जातक की रुचियां हो सकती हैं। मान लीजिए कि नीच राशि की दृष्टि पड़ जाए तब क्या, देखिए ऐसी अवस्था में जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना थोड़ा बहुत करना पड़ सकता है। हालांकि अष्टम भाव पर अन्य शुभ ग्रहों का क्या प्रभाव है इसे देख लेना चाहिए, और अष्टमेश की स्थिति कुंडली में क्या है इस पर भी विचार किया जाना चाहिए, तभी इस विषय में कुछ कहा जा सकता है। मित्रों आइए बात करते हैं कि शनि ग्रह यदि कुंडली के द्वादश भाव में बैठ जाए तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए शनि ग्रह कुंडली के द्वादश भाव में मित्र क्षेत्रीय होकर, स्वराशि के होकर या उच्च राशि के होकर यदि बैठते हुए कुंडली के कारक ग्रह बनकर यदि बैठते हैं तो अच्छा लाभ देंगे। जातक अपने जन्म स्थान से दूर एक से अधिक घर बना सकता है, इस बात की संभावनाएं बनती हैं। हालांकि इसके लिए धनेश की स्थिति और लग्नेश की स्थिति पर आपको विचार करना होगा, और साथ साथ लाभेश की स्थिति भी मजबूत होना चाहिए, तभी इस प्रकार की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। शनि ग्रह कुंडली के 12वें भाव में बैठकर विदेश में या फिर जन्म स्थान से दूर जातक की समस्याओं का निवारण करने का प्रयास करते हैं, यानी अच्छा रिजल्ट वहां पर सामान्यतः ये देते हैं। अब इनकी दृष्टियों के क्या फल होंगे ये इस बात पर निर्भर करेगा कि शनि ग्रह की मित्र दृष्टि पड़ रही है या शत्रु दृष्टि पड़ रही है। देखिए शनि की 30वीं दृष्टि की बात कर लेते हैं, तो शनि की 30वीं दृष्टि कुंडली के धन भाव पर जाएगी। ठीक है, अब धन भाव पर यदि मित्र दृष्टि जा रही है या उच्च राशि की दृष्टि जा रही है तो ऐसी अवस्था में ये दृष्टि लाभ प्रदान करेगी, यानी धन जातक बचा पाएगा शनि की दशा या अंतर्दशा के दौरान। मान लीजिए नीच राशि शत्रु राशि की दृष्टि यदि जा रही है तो शनि की दशा अंतर्दशा के दौरान धन बचाने में दिक्कतों का सामना उसे करना पड़ सकता है, या परिवार से उसे दूर जाना पड़ सकता है, या कुटुंब के लोगों के साथ उसके मतभेद उभर कर आ सकते हैं। शनि की सप्तम दृष्टि की बात करें तो कुंडली के 6ठे भाव पर जाएगी। अब कुंडली के 6ठे भाव पर शनि की सप्तम दृष्टि जाने से यदि मित्र क्षेत्रीय दृष्टि जा रही है, उच्च राशि की दृष्टि जा रही है, विशेष रूप से मित्र दृष्टि जा रही है, उच्च राशि की हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, विशेष रूप से मित्र दृष्टि ये जा रही है, स्वराशि की दृष्टि जा रही है, तो शत्रुओं पर विजय दिलवाने वाली, कॉम्पिटेटिव एग्जाम इत्यादि में सफलता प्रदान करने वाली कही जाएगी यदि गुरु और पंचमेश का सपोर्ट मिल जाए तब। यदि शनि की 10वीं दृष्टि की बात करें तो कुंडली के भाग्य भाव पर जाएगी। ठीक है, और भाग्य भाव पर जाने के कारण यदि मित्र क्षेत्रीय दृष्टि पड़ रही है तो भाग्य का लाभ उसे मिल पाएगा, यदि शत्रु क्षेत्रीय दृष्टि पड़ रही है तो भाग्य का लाभ प्राप्त करने में उसे देरी का सामना करना पड़ेगा। उसी तरीके से यदि शनि की नीच राशि की दृष्टि यदि कुंडली के 6ठे भाव पर जाती है तो रोग ऋण शत्रु उसे परेशान कर सकते हैं, या शत्रु दृष्टि मान लीजिए विशेष रूप से जा रही है तो रोग ऋण शत्रु से उसे दिक्कतें हो सकती हैं शनि की दशा या अंतर्दशा के दौरान। उसी प्रकार भाग्य भाव को भी देखें, भाग्य भाव में यदि नीच राशि शत्रु राशि की दृष्टि यदि जा रही है तो पिता के साथ वैचारिक मतभेद होना, भाग्य का लाभ समय पर ना मिल पाना, इस प्रकार की समस्याओं से उसे दो चार होना पड़ सकता है। ऐसी परिस्थिति में शनि ग्रह के उपाय किए जाने चाहिए ताकि इनके बुरे प्रभाव में कमी लाई जा सके। मित्रों ध्यान रखें, शनि ग्रह को शुभ बनाने के लिए आप प्रत्येक शनिवार को विशेष रूप से शनि ग्रह की दशा या अंतर्दशा के दौरान दशरथकृत शनि स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। ऐसा करने से शनि ग्रह के बुरे प्रभावों में कमी देखी जा सकती है। यदि कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें, और यदि आप कुंडली का विश्लेषण करवाना चाह रहे हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करें। शुल्क इत्यादि की जानकारी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से प्रदान कर दी जाएगी। धन्यवाद।